सनसनी। आखिरी डिनर, आखिरी साजिश, ज्योति के कत्ल का सनसनीखेज खुलासा। वो 7 मिनट। वो अपने पति के साथ डिनर पर गई थी, लेकिन वो अनजान थी एक अनजान खतरे से। और फिर डिनर खत्म होने के बाद वो फंस गई मौत के चंगुल में। कत्ल की यह कहानी एक करोड़पति घराने की बहू की है। कहानी ज्योति नाम की उस लड़की की है जिसे कानपुर की सुनसान सड़क पर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। और जब कत्ल की तहकीकात शुरू हुई तो शक के घेरे में आ गया ज्योति का ही पति। कहानी बेहद चौंकाने वाली है और अब पुलिस के खुलासे से सारे शहर में फैली है सनसनी। खाना खा के निकले, बड़े कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, को लेके चले गए। मुझे माफ करिए प्लीज। पत्नी के कत्ल पर आंसू बहा रहा ये युवक है कानपुर के करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा पीयूष दासानी। ये वही पीयूष है जिसे पुलिस ने अपनी ही पत्नी के कत्ल के आरोप में हिरासत में लिया है। आखिर पीयूष खुद कैसे फंस गया अपनी ही पत्नी के कत्ल की तहकीकात में? इस पड़ताल से हम आपको बता दें कि रविवार रात पीयूष अपनी पत्नी ज्योति के साथ डिनर के लिए निकला था और डिनर के बाद कानपुर के एक सुनसान इलाके में ज्योति की बेहद ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। पत्नी की हत्या के बाद पीयूष ने जो कहानी सुनाई वो बेहद चौंकाने वाली थी। पीयूष ने बताया कि डिनर के बाद जब वो ज्योति के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो बाइक पर सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने ज्योति का उसकी होंडा अकॉर्ड कार सहित अपहरण कर लिया था और अपहरण के बाद कार में ही उसकी हत्या कर दी। हम लोग खाना खा के निकले थे। खाना खा के निकले थे तो जो वहाँ के मैनेजर थे उन्होंने बोला सर कमेंट लिख दीजिए। हम लोग मैं कमेंट लिख रहा था, इतने में वो मुझसे पहले नीचे उतर गई। हम लोग दोनों हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठे, गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। थोड़ी आगे चले तो कुछ बाइक वाले हमारे सामने आए और बिल्कुल झटके से सामने आए। तो मैंने उनको बोला कीजिए गाड़ी चला रहे भैया। उन्होंने मुझसे गाली गलौज करी, बकवास करी और मुझे मार के गाड़ी से धक्का दे दिया और उसको लेके भाग गए। और जब वो मिली तो उसने 2 हाथ में अंगूठी पहन के आई थी, गले में चेन थी, 2 टॉप पहने थे, उसके पास कुछ भी नहीं मिला, सब उसका चला गया था। हाथ में ब्रेसलेट भी पहना था, कुछ भी नहीं मिला, सब लेके चले गए, सब लेके चले गए। पीयूष ने अपनी पत्नी ज्योति के कत्ल की जो कहानी सुनाई वो कहानी अब पीयूष को ही शक के कटघरे में खड़ा कर रही है। पुलिस के मुताबिक छानबीन में ये बात सामने आई है कि पीयूष का किसी और लड़की से भी संबंध था। यही नहीं, मोबाइल फोन के कॉल डिटेल, सीसीटीवी की तस्वीरों की जांच के बाद पीयूष पर पुलिस का शक और भी गहरा हो चुका है और कानपुर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि ज्योति की हत्या न तो लूटपाट के लिए की गई और न ही इसके पीछे छेड़खानी या बलात्कार का मकसद था। पुलिस को पीयूष पर तो शक है ही, खुद ज्योति के पिता भी अपने दामाद को अब शक की नजरों से देख रहे हैं। देखिए, पिता हूं, मेरा शक जाएगा, लेकिन बातें तो मुझे भी संदिग्ध लग रही है और यहाँ की पुलिस की जो कार्यवाही है पिछले 2 दिनों की, मैं उसकी सराहना करता हूं। उसमें काफी तथ्य आए हैं जिसमें मुझे भी कुछ तथ्य पता लगाने में मिली है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगा कि किसी निर्दोष के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन दोषी नहीं बचना चाहिए। क्या ज्योति के कत्ल का सबसे बड़ा आरोपी उसका पति पीयूष ही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस ने अब तक जो छानबीन की है और जो सुराग मिले हैं उसमें पीयूष बुरी तरह से फंसता जा रहा है।
पुलिस ने ज्योति की हत्या के पहले और ज्योति की हत्या के बाद की कड़ियों को जोड़ा है और जो कहानी सामने आ रही है उसका सबसे बड़ा किरदार है पीयूष। आखिर पीयूष कैसे पुलिस की तहकीकात में फंस गया? इस पड़ताल से पहले हम आपको दिखाते हैं सीसीटीवी की ये तस्वीरें। ये तस्वीरें कानपुर के बरांडा रेस्टोरेंट की हैं। उसी रेस्टोरेंट की जहां रविवार रात करीब 10:30 बजे पीयूष अपनी होंडा अकॉर्ड कार से ज्योति के साथ आया था। पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट में आने से पहले उन्होंने शॉपिंग की थी। यही नहीं, पीयूष ने नया चाकू खरीदा था जो उसकी कार से मिला है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी की इन तस्वीरों से ये जाहिर हो रहा है कि रेस्टोरेंट में पीयूष सामान्य नहीं दिख रहा था और न ही वो ज्योति से ज्यादा बातचीत कर रहा था। वो सिर्फ रेस्टोरेंट में रखा हुआ हुक्का पी रहा था और लगातार अपने मोबाइल फोन पर मैसेजेस देख रहा था। वाइफ जो हैं वो अपना अच्छे से बैठी हुई हैं और जो भी खाना आया है वो खा भी रही हैं, लेकिन जो हस्बैंड हैं वो कुछ खा नहीं रहे हैं। वो हल्का सा लास्ट में कुछ हल्का सा लिए हैं लेकिन वो खा नहीं रहे हैं और लगातार वो हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और हुक्का भी जो पी रहे हैं वो भी बहुत ऐसा लगता है कि वो परेशानी में पी रहे हैं, बार बार पी रहे हैं, छोड़ रहे हैं, धुआं सामने छोड़ रहे हैं और पीछे सोफे पर लेट गए हैं, लेट कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन में क्या SMS आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पीयूष करीब 10:40 पर रेस्टोरेंट से अकेला बाहर निकला था और उसने करीब 15 मिनट तक किसी से बात की थी। तो ये करीब 10:40 में वो नीचे जा रहे हैं, 10:39, 10:40 के आसपास से नीचे जा रहे हैं और 3 मंजिले पर वो रेस्टोरेंट है। वहाँ से 3 मंजिले उतर करके नीचे जा रहे हैं, जहाँ रोड के उस साइड गाड़ी बाहर पार्क है उससे भी थोड़ा आगे जा रहे हैं, आउट ऑफ फोकस हो जा रहे हैं और वहाँ से फिर ये बात कर रहे हैं और वहाँ से बात करके फिर 10-15 मिनट बाद उधर से आ रहे हैं। तो ये जो 15 मिनट बाहर रहे फिर 3 मंजिला ऊपर चढ़ रहे हैं और फिर आने के बाद कुछ खा नहीं रहे हैं, परेशान हैं। तो ये चीज़ काफ़ी एक विवेचना का विषय है। पीयूष जब वापस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तब तक ज्योति खाना खा चुकी थी और वो परेशान दिख रहा था। इसके बाद पहले ज्योति रेस्टोरेंट से नीचे आई और फिर बाद में पीयूष बाहर निकला। इसके बाद की कहानी जो पीयूष ने सुनाई है उसके मुताबिक बाइक पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी होंडा अकॉर्ड कार से टक्कर मार दी और इसके बाद वो ज्योति को उसी कार में बिठाकर भाग निकले। पीयूष का कहना है कि वो बदमाशों का पीछा करते हुए कानपुर के पनकी रोड पहुंचा और वहां पर होंडा अकॉर्ड कार में ज्योति की लाश मिली। ज्योति की लाश मिलने के करीब घंटे भर बाद पीयूष ने वारदात की खबर पुलिस को दी। लेकिन क्यों? ऐसे कई रहस्य हैं जो शक पैदा करते हैं और अब तक की तहकीकात में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी हैरान कर देने वाले हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं ज्योति के कत्ल की कहानी में क्यों सवालों में घिर गया है उसका पति पीयूष। पहला सवाल, पीयूष के 150 SMS का राज। ज्योति के कत्ल की साजिश से पर्दा उठाने में जुटी कानपुर पुलिस को एक अहम जानकारी मिली है। पुलिस का कहना है कि ज्योति के कत्ल से पहले पीयूष के मोबाइल से 150 SMS किए गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पीयूष ने वो SMS किन किन लोगों को किए थे और उन तमाम SMS के जरिए पीयूष की क्या बातें हुई। दूसरा सवाल, 1 घंटे का सच। पीयूष के मुताबिक उसकी पत्नी को तकरीबन रात 11:30 बजे बदमाशों ने अगवा कर लिया था, लेकिन पीयूष पुलिस के पास मामले की इत्तला लेकर फौरन नहीं पहुंचा, बल्कि उसने पुलिस को तकरीबन 12:30 बजे अपनी पत्नी के अगवा हो जाने की खबर दी। 1 घंटे की ये देरी पुलिस के जहन में शक पैदा करती है। सवाल ये है कि जब पीयूष के पास मोबाइल फोन था तो उसने फौरन ही पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? वो ज्योति के अगवा होने के 1 घंटे बाद थाने क्यों पहुंचा?
जो घटना है करीब 11:30 बजे की घटना है और पुलिस को जो सूचना मिल रही है वो करीब 12:30 बजे के आसपास सूचना मिल रही है। 1 घंटे का समय है, जबकि मोबाइल फोन इनके पास है, डायल 100 पर ही सूचना दे सकते थे। उस तरह कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई। तीसरा सवाल, टी शर्ट का कलर कैसे बदल गया? ज्योति का पति पीयूष पुलिस के शक के घेरे में है। इसके पीछे एक अहम वजह पीयूष की टी शर्ट के अलग अलग रंग भी हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें कानपुर के उसी रेस्टोरेंट की हैं, जहां पीयूष वारदात से पहले अपनी पत्नी ज्योति को डिनर कराने के लिए लेकर गया था। इन तस्वीरों में पीयूष ने जो टी शर्ट पहनी हुई है उसमें आगे की ओर कोई भी डिजाइन नहीं है। पहली नजर में वो एक कलर की टी शर्ट लग रही है, लेकिन 1 घंटे के बाद जब पीयूष पुलिस के पास ज्योति के अपहरण की खबर लेकर पहुंचा तो उसकी टी शर्ट बदल गई। इन तस्वीरों में आप दोनों की टी शर्ट के रंगों में अंतर साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस 1 घंटे में पीयूष ने टी शर्ट कैसे और क्यों बदली? जो वहां बात की तो जो सीसीटीवी फुटेज में जो टी शर्ट है और जो अखबारों में इनका टी शर्ट छपा है, जो मीडिया को ये बता रहे हैं, दोनों टी शर्ट में अभी प्रथम दृष्टया अंतर महसूस हो रहा है कि दोनों टी शर्ट अलग तरीके के हैं। एक प्लेन है और एक में शेड्स हैं अलग अलग तरीके के। ये तिलक नगर इलाका जो रेस्टोरेंट है, यहाँ से उनके जो स्वरूप नगर थाना है उसकी दूरी महज 2 किलोमीटर है, जबकि घर की दूरी 4 किलोमीटर है। तो थाने जाने के बजाय घर पहुंच करके उन्होंने टी शर्ट क्यों चेंज किया? ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब ढूंढने के लिए जो पुलिस है इस वेरांडा रेस्टोरेंट में पूछताछ कर रही है लोगों से। हालांकि पीयूष का कहना है कि उसने टी शर्ट नहीं बदली। मेरी टी शर्ट 2 कलर की थी, जो ये आपके सामने ये है, पीछे से सफेद है, आगे से वो नीली थी, ये थी। उन्होंने मेरी शर्ट ऐसे खींचा, बटन तोड़ दिया। टी शर्ट थी, ये आगे से ये पीछे से सफेद थी। चौथा सवाल, कत्ल का मकसद लूटपाट नहीं। ज्योति की लाश पुलिस को कार के अंदर मिली थी। पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर उसकी लाश को बाहर निकाला था। जांच में पुलिस का कहना है कि ज्योति के कातिल ने उसके साथ लूटपाट नहीं की। मोबाइल बदमाशों ने इनका नहीं लूटा है, न इनकी बिलोंगिंग्स लूटी, और जो होंडा अकॉर्ड जो लेकर गए वो भी उन लोगों ने नहीं लूटा, वो भी छोड़ कर चले गए। जहां होंडा अकॉर्ड जहां पार्क थी रोड के किनारे, वो भी बड़ी सलीके से पार्क थी, सेंट्रल लॉक लगा हुआ था। पांचवा सवाल, बदसलूकी के निशान नहीं। ज्योति के कत्ल की जांच में जुटी पुलिस का दावा है कि ज्योति का कत्ल न तो लूटपाट के इरादे से किया गया और न ही उसके जिस्म पर ऐसे कोई निशान थे जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सके कि उसके साथ छेड़छाड़ या बलात्कार की कोशिश हुई। तो फिर उसे मारा क्यों गया? जो महिला थी उनका भी जो हमारी फील्ड यूनिट जो गई थी और जो पंचायतनामा हुआ, जो पोस्टमार्टम हुआ, सभी में किसी भी तरह की कोई भी बदनीयती के साथ छेड़छाड़ या इस तरह की कोई बात नहीं आई है, दूर दूर तक नहीं आई है। छठा सवाल, गुस्से में हुआ कत्ल। ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला है कि उसके जिस्म पर चाकुओं के 14 निशान थे। उसके चेहरे पर भी जख्म थे। पुलिस का कहना है कि किसी ने बड़े ही गुस्से में ज्योति का कत्ल किया है और ऐसा कोई पेशेवर अपराधी नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का भी यही कहना है। जो रिपोर्ट आई है, जो पीएम रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार हमारी खुद बात हुई, जो डॉक्टर्स ने पीएम किया है उसके अनुसार उनका कहना था कि इसमें ज्यादा आदमी नहीं है। जिस तरह की नेचर ऑफ इंजरी है, जिस तरह की चोट है, वो सामान्य जैसे 2 आदमी आपस में लड़ते हैं, ये उस तरह की चोट है। प्रोफेशनल बदमाश करता है उसमें चोट अलग आती है। 7वां सवाल, चाकू की थियरी। पुलिस को कार से 3 चाकू मिले। पुलिस का कहना है कि वो तीनों चाकू नए थे। हालांकि उनमें से कोई भी चाकू कत्ल में इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि वारदात से पहले नए चाकू क्यों खरीदे गए? चाकू उस तरह के थे जैसे कि अच्छे दुकानों में जो बंच ऑफ नाइव्स मिलते हैं, और ये नाइव्स करीब 32 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर वाले सब नाइव्स थे।
जो 3 नाइफ्स वहां मिले उन पर 1-2 पर हैंडल पर ब्लड के स्पॉट्स थे, लेकिन उनसे हत्या नहीं हुई है। हत्या मतलब किसी और नाइफ से हुई है। 8वां सवाल, कार पर डेंट नहीं। पीयूष ने पुलिस के सामने खुलासा किया था कि उस रात बाइक पर सवार लड़कों ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। इसके बाद वो ज्योति को कार से अगवा कर अपने साथ ले गए, लेकिन पीयूष की गाड़ी में डेंट के कोई निशान नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक्सीडेंट की कहानी झूठी है? बात ये की जा रही है कि गाड़ी जो हमलावर आए थे उनकी गाड़ी से टक्कर हुई, तो उस तरह के कोई सबूत यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। कुछ यहाँ पर डेंट इसमें जरूर लगे हुए हैं, लेकिन वो पुराने डेंट हैं। जो कल की बात की जा रही है, जो पीयूष बता रहे थे कि उनकी गाड़ी से टक्कर हुई है, उस तरह का कोई निशान यहाँ पर नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि कोई हल्की टक्कर हुई है जिसकी वजह से गाड़ी को डैमेज न किया गया हो, लेकिन ये जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर के जो हालात है वो बताते हैं कि जो महिला है उसने काफी संघर्ष किया। 9वां सवाल, दोनों में हुआ था झगड़ा। जांच में पुलिस को पता चला है कि वारदात से पहले कानपुर के जिस रेस्टोरेंट में ज्योति और पीयूष डिनर कर रहे थे, उस दौरान उनमें किसी बात को लेकर अनबन भी हुई थी। सीसीटीवी की तस्वीरों से साफ पता चलता है कि डिनर के वक्त पीयूष सामान्य नहीं दिख रहा था और वो खाने के बदले लगातार हुक्का पी रहा था। वहां पर जो घटनाक्रम हुआ उससे ऐसा लग रहा था वो फिजिकली तो प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली कहीं बाहर हैं, वो नॉर्मल नहीं हैं। और जो वाइफ हैं कुछ चीजें बोल भी रही हैं लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, मतलब बातचीत नहीं हो रही है और अलग थलग से हैं। 10वां सवाल, मोबाइल की लोकेशन। ज्योति के कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में जुटी कानपुर पुलिस को पता चला है कि वारदात से 3 घंटे पहले पीयूष के मोबाइल की लोकेशन उसी जगह की थी जहां से ज्योति को अगवा किया गया था। ऐसे में सवाल ये है कि पीयूष उस जगह पर क्या कर रहा था? ज्योति के कत्ल की तहकीकात अभी चल ही रही है। पुलिस ने भले ही उसके पति को हिरासत में लिया है, लेकिन इस केस में कई और खुलासे अभी होने बाकी हैं और इसलिए इस सनसनीखेज मर्डर केस पर बनी रहेगी सनसनी की नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी